हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएसएफ, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जो कि फोर्स के डिपार्टमेंट हैं, इनमें सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इनमें सब इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे। यहाँ पर मैं केवल ग्राउंड ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो जीडी की भर्तियां होती हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जीडी की जो भर्तियां होती है ग्राउंड ड्यूटी की, जिसको हम जानते हैं, और जो टेक्निकल भर्तियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। टेक्निकल की यहाँ पर जो है वो अलग होती हैं, जिसकी कोई भी डिपार्टमेंट यानी कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या फिर एसएसबी सेपरेटली निकालता है। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो सब इंस्पेक्टर के बारे में। और जो जीडी की भर्ती होती है वो निकालता है एसएससी, जिसको हम एसएससी सीपीओ की भर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल और केवल जीडी के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि ग्राउंड ड्यूटी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें ये पांचों जो है डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो इसको हम अर्धसैनिक बल के नाम से भी जानते हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी को, इन सबको हम अर्धसैनिक बल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जीडी की जो भर्ती होती है, यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। ये एसएससी सीपीओ के जरिए होती है, जो कि हर साल निकाली जाती है। यहाँ पर एसएससी सीपीओ के लिए यहाँ पर लाखों में फॉर्म आते हैं, जिसके लिए सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है। तो यहाँ पर एज लिमिट क्या चाहिए होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एज लिमिट जो चाहिए होती है वो 20 से लेके 20 to 25 ईयर्स की चाहिए होती है एज लिमिट। यहाँ पर इसके बारे में ये हो गया पॉइंट। यहाँ पर 20 से 25 साल तक के अगर आप हैं तो आप एसएससी सीपीओ का फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी जो हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये हो गई एज लिमिट की बात। उसके बाद क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए, तो क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए होती है आपको ग्रेजुएशन की, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जिसको हम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। इक्विवेलेंट अगर आप हैं तो इसमें आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अगर फाइनल ईयर में तो। उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न, यानी कि ये तो वो क्राइटेरिया होगी जिसके जरिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्जाम जो है वो किस पैटर्न का आएगा। तो यहाँ पर जो इसमें है दो पेपर होते हैं। एक तो होता है पेपर वन। पेपर वन में यहाँ पर आपके जो है उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के। यहाँ पर जो है ये भी लिख देता हूँ मैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन ही होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। ये 4 सेपरेट पार्ट्स होते हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से 200 क्वेश्चन हो जाते हैं और 200 मार्क्स हो जाते हैं। ये पेपर वन की बात है। अगर पेपर वन क्वालिफाई हो जाता है तो पेपर टू भी होता है। पेपर टू में यहाँ पर जो होता है ये आपके होता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का, जिसमें आपके पेन और पेन पेपर बेस्ड जो है टेस्ट होता है, ऑफलाइन टेस्ट होता है, यानी कि रिटन टेस्ट। जैसे सिविल सर्विसेज मैन एग्जाम, मीन्स एग्जाम होता है, उसी तरह से इसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का रिटन एग्जाम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एग्जाम पैटर्न होता है इसका। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पीईटी, यानी कि अगर आप पेपर वन और पेपर टू क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर पेपर टू के बारे में और बता देता हूँ कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें यहाँ पर जो है ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसके लिए भी यहाँ पर 2 घंटे दिए जाते हैं। ये पेपर वन में भी 2 घंटे दिए जाते हैं और पेपर टू में भी 2 घंटे दिए जाते हैं, और 200 नंबर का ही होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके लिए जो है यहाँ पर आप जानते होंगे एसएससी सीपीओ का जो फॉर्म है वो मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते हैं, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है सीपीओ की, सीपीओ में, इन डिपार्टमेंट्स में, वो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है मेल और फीमेल के लिए जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो होता है, जो कि 100 मीटर की बात करें तो मेल को जो है ये 16 सेकंड में, 16 सेकंड में ये तय करनी होगी ये दूरी, और फीमेल्स को जो है 18 सेकंड में, 18 सेकंड में ये दूरी तय करनी होगी, तो वो क्वालिफाई होंगे। उसके बाद मेल को 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की जो है वो रेस करनी होती है, जो कि तकरीबन 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। और इसी तरह से फीमेल्स को 800 मीटर, 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी 4 मिनट के अंदर, तो वो क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप दोनों के लिए होती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। मेल के लिए यहाँ पर 3.65 मीटर जो है वो यहाँ पर लॉन्ग जंप करना होगा। इसमें 3 चांस दिए जाएंगे, यानी कि 3 चांस में आपको ये क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आप पहले चांस में कर देते हैं तो यहाँ पर बाकी के 2 चांस वैसे भी नहीं होंगे। उसके बाद अगले पार्ट में आ जाएगा हाई जंप। फिर तो लॉन्ग जंप ये हो गया मेल के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पर जो होता है 2.7 मीटर जो है लॉन्ग जंप होता है। इसमें भी इनको भी 3 चांस दिए जाते हैं। फिर आता है हाई जंप। हाई जंप में यहाँ पर जो है ये होता है 1.2 मीटर, यानी कि इतना ऊंचा आपको कूदना है। इसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस में आपको ये करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है फीमेल के लिए, ये होता है 0.9 मीटर। इसमें भी 3 चांस दिए जाते हैं। और शॉर्ट पुट जो केवल मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए यहाँ पर नहीं होता, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शॉर्ट पुट जो है फीमेल के लिए नहीं होता है।
तो शॉर्ट पुट यहाँ पर मेल के लिए 4.5 मीटर जो है वो इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। और इसमें जो वेट होता है वो 16 LBS होता है, ये यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 16 LBS का जो है शॉर्ट पुट यानी कि वो वेट दिया गोला दिया जाता है, जिसको 4.5 मीटर फेंकना है 3 चांस में, मतलब 3 चांस के अंदर अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है वो SSC CPO कराता है। और यहाँ पर टेक्निकल जो भर्ती होती है वो मैं पहले से ही बता चुका हूँ। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग निकालता है। जैसे एग्जांपल के लिए BSF जो है वो अगर उसको टेक्निकल कोई भर्ती चाहिए, जैसे इंजीनियर चाहिए सब इंस्पेक्टर पद के लिए, तो यहाँ पर वो अपने खुद से नोटिफिकेशन निकालेगा और भर्ती करवाएगा, जो कि SSC के जो पैटर्न होता है उसी पे ही आधारित होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट टेक्निकल जो भर्तियां होती हैं वो खुद ही करवाते हैं। यहाँ पर जो मैंने केवल बताया वो GD के लिए बताया है, ग्राउंड ड्यूटी जो होती है सब इंस्पेक्टर उसके लिए बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इन डिपार्टमेंट्स में सब इंस्पेक्टर कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको हम असम राइफल्स AR यहाँ पर जो होता है ना, असम राइफल्स इसके नाम से भी जानते हैं। ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती सेपरेटली खुद ही निकालता है डिपार्टमेंट, इसके लिए SSC CPO जिम्मेदार नहीं होता, यानी कि SSC CPO इसके लिए भर्तियां नहीं निकालता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और भी इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।